ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां पीसीएस परीक्षा 2025 में 1667 अभ्यर्थी हुए अनुपस्थित। प्रतापगढ़ जिले के 6 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ एग्जाम। एक छात्रा को नहीं मिला प्रवेश पत्र। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में प्रतापगढ़ जिले में कुल 1667 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रविवार को शहर के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न हुई। कुल 2592 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 1667 ने प्रश्न पत्र हल नहीं किए। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। जिलाधिकारी के अलावा पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और डीआईओएस सहित कई अधिकारी परीक्षा की लगातार निगरानी करते रहे। प्रत्येक केंद्र पर सीओ के अलावा थानाध्यक्ष और स्थानीय पुलिस के साथ ही पीएससी तैनात रही। एक परीक्षा केंद्र पर प्रयागराज की एक छात्रा को विलंब से पहुंचने के कारण प्रवेश की अनुमति नहीं मिल पाई। यह परीक्षा केंद्र शहर के जीआईसी के अलावा जीजीआईसी, एमडीपीजी, तिलक इंटर कॉलेज, केपी हिंदू कॉलेज और सिटी कस्बे के पीबी इंटर कॉलेज में बनाया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां समरसता संवाद का सफल आयोजन संत, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी की रही गरिमामय उपस्थिति। दरअसल सामाजिक समरसता, सेवा और सनातन संस्कृति की मूल भावनाओं को समर्पित एक ऐतिहासिक संगोष्ठी का आयोजन प्रतापगढ़ में हुआ। ब्लॉसम इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय था सामाजिक समरसता में गोरक्षपीठ की भूमिका। यह आयोजन राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति को समर्पित रहा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में असीम अरुण समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचे। उन्होंने प्रतापगढ़ जनपद वासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता के विषय में गोरक्षपीठ की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और उसके गौरवशाली इतिहास और समाजोत्थान के लिए उसका जो ऐतिहासिक प्रयास था उसके बारे में भी जानकारी दी गई। राज्य मंत्री असीम अरुण ने अपने संबोधन के दौरान गोरक्षपीठ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदियों से इस पीठ ने भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी ने प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलते हुए समाज में जात पात और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और आज योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं संत परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसे समाज की दिशा में जहां सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। प्रतापगढ़ में सामाजिक समरसता के ऊपर बड़ी गहन चर्चा हुई। गोरक्षपीठ ने विशेषकर समरसता के लिए, जाति व्यवस्था को, भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो काम हुआ उसके लिए चर्चा हुई और साथ साथ कैसे आने वाले समय में 2047 तक हमको भारत को विकसित देश बनाना है। इसके कई आयाम होंगे, केवल आर्थिक प्रगति ही आयाम नहीं होगा। इसका महत्वपूर्ण विषय ये भी होगा कि किस तरीके से हम लोग समाज में भेदभाव को पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे और साथ साथ किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच का शिकार नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई विषमताएं नहीं होगी। इसके ऊपर चर्चा हुई और आगे बढ़ने के लिए संकल्प हुए। बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर कांशीराम जी के पुण्यतिथि पे एक आयोजन रखा लखनऊ में। ये तो उनकी पार्टी का आयोजन है, इसमें मैं क्या कहूँगा, लेकिन जो उन्होंने आदरणीय योगी जी की और भाजपा सरकार की तारीफ की उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये बात सही है कि जो स्मारक बाबा साहब के लिए, अन्य स्त्रियों महापुरुषों के लिए बनाए गए थे, समाजवादी पार्टी ने उनको खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके विपरीत आदरणीय योगी जी ने, आज आप हमारे स्मारकों को देखें तो उनकी सफाई, लाइट, सारी व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। इसका धन्यवाद बहन जी ने दिया। अन्य नीतियों का भी धन्यवाद उन्होंने दिया। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, हम इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी, आकाश आनंद आपके लिए बहुत जरूरी है, बीजेपी से ज्यादा आपके लिए भोजन पर तंज कस रहे थे आपको, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग पार्टियों के आंतरिक विषय हो सकते हैं, उनके लीडर कौन है उसके ऊपर हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन नीतिगत विषयों पे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा नंबर 1 एजेंडा है किस तरह हम विषमताओं को दूर करें। इसके लिए बहुत काम हुआ। जो विषमताओं को मापने वाला इंडेक्स है दुनिया का, उसमें हम सबसे अच्छे नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं।
आगे और अच्छा नंबर 1 पे हम पहुंचेंगे, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी नीतियां रही, उन्होंने उस विषय में काम किया। समाजवादी पार्टी की ठीक विपरीत नीतियां रही। उनकी सारी नीतियां केवल महापुरुषों का अपमान करने की नहीं थी, उनकी सारी नीतियां अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं थी उन्होंने उनको समाप्त करने का काम किया। और आज जब सिरे से उनको उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है, तब कहीं पे जय भीम, कहीं पे कांशीराम जी के नारे लगा रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तब आप नारा नहीं लगाते थे, तब तो आप उनके नाम के जिले, उनके नाम के अस्पताल, उसके ऊपर कालिक पोता करते थे। ये लोग भूले नहीं है और लोग इस दोहरे चरित्र को साफ देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देलूपुर इलाके खबर की, जहां नवापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। दरअसल देलूपुर थाना क्षेत्र के नवापुर के पास रविवार को पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में आरोपी आयुष यादव के पैर में गोली लगी, जबकि उपहार मनी उर्फ मोह को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओबी ने प्रभाकर साहनी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा है सीओ रानीगंज ब्रीन प्रभाकर साहनी ने। आज दिनांक 12/10/2025 को थाना क्षेत्र देलूपुर के अंतर्गत नवापुर के पास देलूपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश उपहार मनी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से 2 दिन पूर्व देलूपुर में एक महिला से छीने गए 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए व एक अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो देलूपुर में घटना हुई थी, उसमें इन्होंने महिला से फ़ोन की छिनैती की थी। इनके इस संबंध में थाना देलूपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 116/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।